नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक। ये टॉपिक लेंगे हम यूनिट नंबर 10 से और यूनिट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो ये लेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर काफ़ी सारी हम टर्म्स ये यूज़ में लेते हैं, उन टर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है या वो टर्म्स क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो करंट ट्रांसफॉर्मर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CT, ठीक है, और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PT, ठीक है। तो आज हम CT और PT में यूज ली जाने वाली का अलग अलग जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होती है पहली टर्म? जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं R से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या होता है? तो इसकी सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल से कि एक्चुअल प्राइमरी फेजर और एक्चुअल सेकेंडरी फेजर का जो रेशियो होता है, ये ध्यान में रखना, वर्ड रेशियो। तो प्राइमरी फेजर एक्चुअल, अब ये ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, एक तो क्या है रेशियो और दूसरा जो ध्यान में रखना वो क्या है, वर्ड एक्चुअल। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में क्या होता है, एक्चुअल प्राइमरी फेजर और एक्चुअल सेकेंडरी फेजर का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये फेजर्स क्या हो सकते हैं, फेजर या तो करंट फेजर हो सकता है या वोल्टेज का फेजर हो सकता है, ठीक है। अगर CT है तो CT का नाम ही क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर, तो करंट फेजर होगा। अगर हम PT वर्ड ले रहे हैं, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल यानी वोल्टेज, तो क्या यूज लेंगे हम, फेजर, वोल्टेज, ठीक है। तो जनरल इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, एक्चुअल प्राइमरी फेजर डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेकेंडरी फेजर, यानी इन दोनों का रेशियो। अब अगर हम इसको CT के लिए बात करें, यानी करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो क्या होता है, देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, अब हम CT लेंगे तो फेजर क्या लेंगे हम, करंट, तो क्या हो गया, एक्चुअल प्राइमरी वाइंडिंग करंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेकेंडरी करंट, यानी IP एक्चुअल डिवाइडेड बाय IS एक्चुअल। IP यानी प्राइमरी और IS यानी सेकेंडरी की करंट। अगर हम PT लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, तो उसके लिए R क्या होता है, देखो एक्चुअल प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। VP एक्चुअल डिवाइडेड बाय VS एक्चुअल, VP यानी प्राइमरी साइड का वोल्टेज और VS यानी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो सेकंड टर्म पढ़ते हैं हम वो है नॉमिनल रेशियो। सेकंड टर्म क्या होती है, नॉमिनल रेशियो। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्चुअल प्राइमरी और सेकेंडरी फेजर, जबकि नॉमिनल के अंदर लेते हैं हम रेटेड प्राइमरी फेजर और रेटेड सेकेंडरी फेजर, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यूज लेंगे हम, और जब आप नॉमिनल रेशियो की बात करेंगे तो आप लेंगे रेटेड फेजर्स, ठीक है। तो नॉमिनल है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नॉमिनल रेशियो, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, KH से। और ये क्या होता है, प्राइमरी का रेटेड फेजर और सेकेंडरी का रेटेड फेजर जो है उसका रेशियो होता है। यानी अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो KH क्या हो गया, रेटेड प्राइमरी फेजर डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी फेजर, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल रेशियो। और ये फेजर फिर से वही बात है, CT और PT पे डिपेंड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, करंट या वोल्टेज हो सकता है। अगर CT है तो करंट हो जाएगा और PT है तो वोल्टेज। तो CT के लिए KH क्या हो जाएगा, रेटेड प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी करंट, IP रेटेड डिवाइडेड बाय IS रेटेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें PT की, तो PT के लिए क्या हो जाएगा, KH रेटेड प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, VP रेटेड डिवाइडेड बाय VS रेटेड, ठीक। ये क्या हो गया, नॉमिनल रेशियो। थर्ड टर्म हम पढ़ते हैं वो क्या है, टर्न रेशियो। थर्ड टर्म क्या होती है, टर्न रेशियो, और उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये देखो CT और PT के लिए दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अगर आप CT की बात करोगे तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स है। तो इनडायरेक्टली हम बात करें तो CT के अंदर टर्न रेशियो की डेफिनेशन क्या है कि
सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीटी का टर्न रेशियो, यानी NS/N। जबकि आप पीटी में बात करो तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो पीटी के लिए टर्न रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी, पहले सीटी में क्या था, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो डिवाइडेड बाय प्राइमरी का था, यानी नंबर ऑफ सीटी के लिए क्या था, वापस बता देती हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करते हैं तो वो टर्न रेशियो आता है किसके लिए, सीटी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन पीटी के लिए क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स, जस्ट सीटी वाला से उल्टा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। माना कि प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न एनएस है, तो सीटी के लिए टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, एनएस डिवाइडेड बाय एनपी, जबकि पीटी के लिए क्या हो जाएगा, एनपी डिवाइडेड बाय एनएस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म है रेशियो करेक्शन फैक्टर आरसीएफ, रेशियो करेक्शन फैक्टर आरसीएफ। देखो ये क्या होता है, जो हमने पहले निकाले थे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर और उसके बाद में हमने निकाला था नॉमिनल रेशियो केएच। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर और नॉमिनल रेशियो केएच का जो रेशियो होता है, यानी रेशियो का मतलब क्या हो गया, जब नॉमिनल रेशियो को क्या, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को नॉमिनल रेशियो से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, रेशियो करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और नॉमिनल रेशियो का जो रेशियो होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो करेक्शन फैक्टर। देख लो फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेशियो क्या हो जाएगा, आरसीएफ, रेशियो करेक्शन फैक्टर। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हमने क्या दिया था नाम, आर, तो डिवाइडेड बाय केएच जो कि क्या है, नॉमिनल रेशियो। फिफ्थ टर्म है परसेंटेज रेशियो एरर, परसेंटेज रेशियो एरर। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज रेशियो एरर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेशियो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और क्योंकि हम परसेंटेज ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100। अगर हम इसको मैथ में लिखें तो नॉमिनल रेशियो को हमने क्या नाम दिया था, केएच, तो केएच माइनस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हमने क्या नाम दिया था, आर, डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर, और परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं तो क्या, देखो कैसे कर सकते हैं, आर को हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी के एच अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर, तो आर से आर कट गया तो क्या बच गया, 1, और इधर मैंने के एच को नीचे ला रही हूँ तो ये 1 अपॉन आर डिवाइडेड बाई के एच, तो आर डिवाइडेड बाई के एच ये देखो क्या है, आर डिवाइडेड बाई के एच इज इक्वल टू क्या है, आर सी एफ। तो परसेंटेज रेशियो एरर को हम आरसीएफ की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज रेशियो एरर इज इक्वल टू 1 अपॉन आरसीएफ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जो लास्ट टर्म है इसका वो टर्म है रेटेड बर्डन। तो देखो ये बर्डन क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड में कोई भी ट्रांसफार्मर लेते हैं तो क्या कनेक्ट कर देते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकेंडरी साइड में कोई लोड कनेक्ट कर रहे हैं और जो लोड है उसकी जो रेटिंग या उस लोड की जो यूनिट है या वो जो लोड है वो किस में है, वोल्ट एम्पियर, लोड जो है वो किस में है, वीए रेटिंग में है, यानी वोल्ट एम्पियर या वीए रेटिंग। ये ध्यान देना, इसमें काफ़ी बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सिंपल सा पूछा जाता है कि जो बर्डन है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर यूनिट होती है, क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, या लोड किस में होता है, वीए के अंदर होता है। तो जो सेकेंडरी साइड में लोड वीए टाइप का लोड कनेक्टेड है उसी लोड को हम क्या कहते हैं, बर्डन कहते हैं, ठीक है। और लोड से मतलब ये भी है कि अगर हम सेकेंडरी साइड में कंप्लीट टोटल बर्डन निकाल रहे हैं तो बर्डन, टोटल बर्डन क्या होगा, सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्टेड है वो प्लस सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका भी तो क्या होगा, कुछ इम्पीडेंस होगा, तो उसके इम्पीडेंस को भी ये क्या करता है, शामिल करता है। तो सेकेंडरी साइड में टोटल बर्डन या लोड क्या होता है उसको हम आई स्क्वायर इंटू जेड से लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू जेड लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर बाई जेड भी लिख सकते हैं। कोई हम क्या कहते हैं, बर्डन कहते हैं, और बर्डन की यूनिट क्या होती है, वीए के अंदर होती है, वोल्ट एम्पियर के अंदर होती है।
अब इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, देखो टोटल सेकेंडरी साइड में, अब देखो टोटल सेकेंडरी साइड में टोटल हम बर्डन ले रहे हैं, तो टोटल बर्डन में क्या कंप्लीट में क्या आएगा, तो टोटल के अंदर दोनों शामिल होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी इम्पीडेंस शामिल होगा, उसके अलावा लोड का इम्पीडेंस भी शामिल होगा। और लोड हम यहाँ पे देखो दो टर्म ले रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस और लोड का इम्पीडेंस, या सेकेंडरी साइड में जो कंप्लीट सर्किट है उसका इम्पीडेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोड वर्ड यूज़ नहीं करके हम क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी साइड, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल वर्ड यूज़ ले रहे हैं, तो टोटल में सेकेंडरी साइड में लोड, सेकेंडरी साइड में जो लोड को जिन वायर से कनेक्ट किया है उन वायर का भी कुछ इम्पीडेंस होगा, तो वो या रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो सेकेंडरी साइड में बर्डन क्या होगा, या लोड की वजह से सेकेंडरी साइड में टोटल बर्डन क्या होगा, वो देखो क्या होगा, सेकेंडरी साइड का में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका स्क्वायर क्या है, सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का टोटल सर्किट इम्पीडेंस, यानी सर्किट इम्पीडेंस में क्या आ जाएगा, लोड भी आ जाएगा, और जो वायर्स कनेक्टेड है उनका भी इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा, प्लस इंक्लूडिंग किसको कर रहे हैं हम, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी इम्पीडेंस को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। कब, जब हम ले रहे हैं टोटल बर्डन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, टोटल सेकेंडरी बर्डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, सेकेंडरी साइड का जो सर्किट का ईएमएफ है, सॉरी सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो, प्लस में सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, यानी इनको एक साथ में अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट इंक्लूडिंग, यानी जोड़ते हुए या ऐड करते हुए, इंक्लूडिंग इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग का इम्पीडेंस भी ऐड करेंगे। तो इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या है, वी स्क्वायर, और जेड हमने क्या ले लिया, टोटल इम्पीडेंस, वो कौन कौन सा इम्पीडेंस है, टोटल सेकेंडरी साइड का टोटल इम्पीडेंस, यानी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग का इम्पीडेंस प्लस लोड, और जो सर्किट बाकी कंप्लीट बचा हुआ जो सर्किट है, यानी उसके अंदर अगर कोई एमीटर भी ऐड हो रखा है तो एमीटर का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होता है, तो उसको भी ऐड करते हुए, यानी सेकेंडरी साइड का टोटल इम्पीडेंस क्या ले लिया हमने, टोटल इम्पीडेंस जेड ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको करंट की फॉर्म के अंदर लिखें तो देखो करंट की फॉर्म में क्या होगा, इसको अगर हम करंट की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं करंट की फॉर्म में, तो सेकेंडरी साइड का टोटल वाइंडिंग बर्डन, यानी टोटल बर्डन निकाल रहे हैं करंट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो सकता है, इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट इंक्लूडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। सर्किट में क्या आता है, पूरा का पूरा जो भी चीज़ें कनेक्टेड है, चाहे उसमें एमीटर कनेक्टेड हो या उसके अंदर वोल्ट मीटर कोई कनेक्टेड है तो वो वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो, या उसके अंदर और कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर वगैरह, तो उन सभी का इम्पीडेंस ऐड हो जाता है, प्लस इंक्लूडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू जेड, जेड जहाँ पर क्या है टोटल इम्पीडेंस। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहे केवल लोड की वजह से कितना बर्डन हो रहा है, तो वो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन ड्यू टू लोड, केवल लोड की वजह से कितना आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ लोड ऑन सेकेंडरी साइड, केवल लोड का जो इम्पीडेंस है उससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, लोड की वजह से जो बर्डन आ रहा है वो निकल जाएगा। अगर टोटल बर्डन निकालना तो क्या हो जाएगा, टोटल इम्पीडेंस से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको करंट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर बर्डन ड्यू टू लोड, करंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इम्पीडेंस ऑफ लोड ऑन सेकेंडरी साइड, लोड की वजह से जो सेकेंडरी साइड में इम्पीडेंस हुआ है वो। तो आज हमने सीटी और पीटी में काम आने वाली बहुत सारी अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ा है। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सीधा ये पूछा जा सकता है इनसे कि ये क्या है, सारे क्या है, ये एक तरीके से सारे क्या है, फॉर्मूलेज ही हैं। आपको बोल दिया जाए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें जो फॉर्मूला दे रखा होगा सीटी या पीटी का जो भी है, आपको वो क्या करना है, उसमें टिक करना है या वो आपको चुनना है। तो इस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं।